आसपास की शुरुआत होगी। चलिए, निफ्टी की शुरुआत हो गई है और जहां पर खुला वहां से थोड़ी सी रिकवरी, 78 अंकों की ही गिरावट आपको निफ्टी में दिखेगी। और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक सपाट 26 अंकों की मामूली सी गिरावट। और आईटी में हम प्रेशर देख रहे हैं। इन्फोसिस सबसे ज्यादा कमजोर, करीब 3%, विप्रो करीब 2%, टीसीएस 2%, एचसीएल टेक में 1.5% की गिरावट। टेक महिंद्रा की बात करें तो 1% के आसपास की नरमी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। इन्फोसिस का प्रदर्शन रिलेटिवली बेहतर रहा है। अगर आप देखेंगे टीसीएस से तुलना करेंगे तो आज हम देख रहे हैं कि गिरावट भी वहां पर ज्यादा हो रही है। नतीजे टीसीएस क्या है, लेकिन इन्फोसिस ज्यादा गिर रहा है। इन्फोसिस 3% के आसपास की नरमी आज के सत्र में है और टीसीएस में रफली सिर्फ 2% के आसपास की कमजोरी पर आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। 95 अंक नीचे है निफ्टी। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो देखिए हरे निशान में हमने कहा था कि निफ्टी बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत है और वो थोड़ी सी चर्निंग भी हो सकती है कि से पैसे निकल के बैंकिंग में जाए, वो साफ तौर पर फिलहाल तो दिख रहा है अभी शुरुआती सत्र में। हरे निशान में निफ्टी बैंक है। अगर हम निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की बात करें तो एचयूएल है 2.5% ऊपर। चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो कोटक बैंक में 0.5% की तेजी। तो एकमात्र शेयर एचयूएल है जहां पर हम 1% से ज्यादा के मूव्स देख रहे हैं। और अगर हम वायदा के शेयरों की बात करें तो ग्लेनमार्क कैंसर वाले ड्रग को लेकर एक मजबूत अपडेट आया, एक उन्होंने टाई अप किया है, 10% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। प्रेस्टीज में 3% की तेजी। इसके अलावा नैल्को एनएमडीसी में हम देख रहे हैं कि करीब 1% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। इंडिगो ने कल हमने देखा कि इंट्राडे में गिरावट दिखाई थी, हालांकि शेयर ऊपर था लेकिन लास्ट में आते आते कमजोर बंद हुआ था। आज इंडिगो में फिर से हम पुलबैक का ट्रेड देख रहे हैं और क्रूड में जो नरमी आई है उसका सपोर्ट मिल रहा है। 1% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो जो है वो बेहतर है, वो कमजोर नहीं है। आप देखेंगे 1062 शेयर आज तेजी वाले हैं और 991 शेयर इस वक्त गिरावट वाले हैं। तो वहां पर कोई नेगेटिविटी नहीं है। निफ्टी बैंक आपको 40 अंक ऊपर दिखेगा। और निफ्टी 50 की बात करें तो आईटी को छोड़ दें तो बाजार में ऐसी कोई दिक्कत की बात लग नहीं रही है। 80 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी में है। 25,275 ये लेवल है। हमने आपको बताया था कि 25,200 का आप सपोर्ट मान के चलिए, वहां पर निफ्टी सपोर्ट लेगा और वो हम रेस्पेक्ट होते हुए फिलहाल अच्छे से देख रहे हैं। गिरावट वाले अगर हम आईटी के अलावा कुछ और शेयरों की बात करें तो एमएनए में करीब 1% के आसपास की नरमी है। जियो फाइनेंस करीब 1% नीचे है। अपोलो हॉस्पिटल 1% नीचे है और बजाज ऑटो में 0.5% की आसपास की गिरावट पर कारोबार होता हुआ दिखेगा। आईटी में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि केपीआईटी टेक आप देखिए आज सेंटिमेंट कमजोर है टीसीएस से, फिर भी ये जो शेयर है 1% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। यानी ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे आईटी स्पेस में कोई बहुत ज्यादा कोई नेगेटिविटी है। आप देखिए चढ़ने वाले शेयरों की अगर हम बात कर लें तो ग्लेनमार्क ऊपर है 10%, एचयूएल चढ़ रहा है 3% ऊपर है। जिलेट में हम तेजी देख रहे हैं। इसके अलावा यूटीआई, एएमसी लगातार हम देख रहे हैं कि एएमसी स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है। और मेटल में एनएमडीसी और नैल्को ये शेयर आज ऊपर आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। गिरने वाले शेयरों में टाटा एलेक्सी 4.5% टूटा है, इसके भी नतीजे कमजोर आए थे। जी एंटरटेनमेंट में हम देख रहे हैं कि 3.5% गिरावट है क्योंकि शेयर होल्डर्स ने प्रमोटर के वारंट इशू को खारिज कर दिया है और उसके चलते आज हम प्रेशर देख रहे हैं। देखते हैं कि क्या ये शेयर रिकवर होता है। यूपीएल कमजोर है, 650 रुपए के आसपास है। यूपीएल की एक रेंज काफी डिफाइंड हो गई है। 600 650 में काफी वक्त बिताया है यूपीएल के शेयर ने। इसके अलावा कैम्प्स में कमजोरी है। इन्फो एज के शेयर में आज हम कमजोरी देख रहे हैं। लेकिन निफ्टी धीरे धीरे से रिकवर जरूर हो रहा है। गिरावट जो है वो सिर्फ 0.25% की है। 65 अंक नीचे आपको निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखाई देगा और उसकी वजह यह है कि सेक्टोरल इंडाइसेस में निफ्टी आईटी 1.5% कमजोर है और इसके अलावा मीडिया ही एकमात्र सेक्टर है जहां पर हम 1% से ज्यादा की कमजोरी देख रहे हैं। ऑटो 0.5% कमजोर है और रियल्टी में भी हम आधे से 0.25% के आसपास की कमजोरी देख रहे हैं। लेकिन एफएमसीजी, फार्मा, पीएसयू बैंक, पावर, मेटल ये कुछ सेगमेंट से जो बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो तस्वीर ये है कि निफ्टी बैंक 60 अंक ऊपर, निफ्टी 60 अंक नीचे, ज्यादा कोई चिंता की बात लग नहीं रही है। आईटी स्टॉक्स भी लोअर लेवल से थोड़ा स्ट्रेंथ जरूर गेन करते हुए आपको दिखाई देंगे। चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे आपके लिए ओपनिंग ट्रेड।